तो मैं अनिल कुमार प्रजापति। आज हम आपको हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL के बारे में बताते हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे ऑफ 31 मार्च 2017। तो दोस्तों इसके हिसाब से इसका आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा फिलहाल। लेकिन जो NCERT के हिसाब से जो दिया गया है, अब तो क्वेश्चन तो पुराना आने वाला नहीं है। तो जो अगर हम 2021 की बात करें तो इस समय 69K के इक्वल है, यानी कि 69,000 के आसपास। और बाकी NCERT के हिसाब से अगर डाटा देखा जाए तो 60,155 किलोमीटर है। तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रनिंग ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे। तो इसमें जिसकी ऑप्शन दिया गया है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, जो कि इस समय इसका जो टोटल लेंथ है 4,282 किलोमीटर। तो इस समय इसकी लेंथ इतनी है, जो कि ये डिब्रूगढ़ असम से चल के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। दोस्तों ये वीकली ट्रेन है। तो बाकी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मांग गए हैं, इसमें लिखा है विच आर द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग कम्युनिटी थ्रू फ्रेट ट्रैफिक फॉर इंडियन रेलवे। तो इसका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा कोल, दैट इज कोल। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रपोज्ड ट्रेन लोड अंडर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो इसका तो दोस्तों इसके हिसाब से इसका आंसर बी हो जाएगा। तो बाकी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन विच सिटी इज द नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इस समय रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचते हैं, इन विच ईयर द कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्टेड बाई द इंडियन रेलवे। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर हमको तो दोस्तों आप लोग दे सकते हैं, जो कि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो दोस्तों हम आपसे अगर बात करें, रेलवे का हेडक्वार्टर जो है हम बता देते हैं आपको, ये नई दिल्ली में है। बाकी दोस्तों आप लोग को पेन और पेपर ले जाइए, हम आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे, तो आप अपने साथ में उसको लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और बाकी आप रिविजन कर ले, तुरंत आपको याद हो जाए। दोस्तों 1990 में फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग मशीन टिकट का इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दोस्तों और हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आपको बता रहे हैं कि जो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो चली थी मुंबई टू थाने। तो आप लोग बहुत लोग को नहीं पता कि इसका डिस्टेंस कितना था। तो उसमें हम बता दें, उस समय जो डिस्टेंस थी ये 34 किलोमीटर थी। 34 किलोमीटर। अगर हम इसको मिल्स की बात करें, मिल्स में ये डिस्टेंस थी 21 मिल्स। तो ये 21 मिल्स थे डिस्टेंस। दोस्तों अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 16 अप्रैल 1853। तो दोस्तों इसमें बहुत सी कहानियां हैं। तो मुंबई को हम बोरी बंदर भी कहते हैं, तो कहते थे पहले के समय में। तो जो अगर आपको ऑप्शन में अगर बोरी बंदर उठाने दे तो आप ये भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो उस समय जो पहले ये ट्रेन चली थी, इसमें 400 लोगों को ले जाया गया था। 400 लोग गए थे। और जो वहाँ से मुंबई से जो चली थी, ये 3:30 PM पे चली थी। तो दोस्तों और हम आपको बता देते हैं कि जो इसमें इंजन लगे हुए थे, इसमें 3 इंजन लगे हुए थे, अटैच थे जो साथ में, जो कि एक थे साहिब, और जो दूसरे थे वो सुल्तान, और जो तीसरा इंजन था वो सिंध इंजन था। तो आप लोग इसका ये नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी रहे। तो दोस्तों उसके बाद आप लोग को पता है, ये बोरी बंदर को भी फिर चेंज किया गया। उसके बाद इसको बनाया गया विक्टोरिया टर्मिनल, ये 1888 में। और इसका जो आर्किटेक्ट था वो डिजाइन किया गया था बाई FW स्टेवेनी। उसके बाद दोस्तों फिर ये 2020 में फिर इसको चेंज करके विक्टोरिया टर्मिनल्स को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बनाया गया। तो दोस्तों ये जो थाने यानी कि मुंबई से जो थाने तक की ट्रेन चली, ये इसकी पूरी कहानी थी। तो हमको आशा है कि आप लोग बहुत सी इसमें पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए आप इस सब को नोट जरूर कर लीजिए। बाकी के लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हमारे साथ आप बने रहें। दोस्तों जो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा।
इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। लेकिन ये 2020 में इसको 2020 कह रहे हैं, मार्च 2021 में इसका नाम बदल दिया गया ना, मतलब दूसरा एक ब्रिज बन गया, दैट इज चेनाब ब्रिज। ये वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है दोस्तों। ये कंप्लीट हो गया मार्च 14 2021 को दोस्तों। ब्रिज इज बीइंग कॉल्ड एज इंडियन रेलवे इंजीनियर मार्वल। तो दोस्तों इसको ब्रिज को हम कहते हैं इंडियन रेलवे इंजीनियर मार्वल। तो दोस्तों ये किस अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये किस रिवर बनाया गया, तो आप जाहिर से बता सकते हैं, क्योंकि ये चेनाब के नाम से चेनाब रिवर पे होगा। तो दोस्तों जो इसकी हाइट है ये है 359 मीटर। तो दोस्तों ये 359 मीटर ऊंचे पे बनाया गया है। तो दोस्तों जो इसकी मैक्सिमम डिज़ाइन किया गया विंड स्पीड वो 266 किलोमीटर पर आवर को, ये मतलब इसकी सहने की क्षमता है दोस्तों, मैक्सिमम स्पीड विंड दोस्तों। और ये इसमें ये भी खास बात है कि जो इसकी हाइट है वो कुतुब मीनार और एफएल टावर को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कुतुब मीनार की हाइट जो 72 मीटर है, आप लोगों को पता है कि दिल्ली में सिचुएटेड है। बाकी एफिल टावर आपको पता है इसकी हाइट 324 मीटर है। एफिल टावर EIFFEL एफिल टावर, ये दोस्तों ये है पेरिस में, इसकी हाइट 324 मीटर है दोस्तों। और दोस्तों जो इसको बनाया गया है इसमें स्टील और कंक्रीट के सब मिक्स करके बनाया गया है दोस्तों। ये जो चेनाब ब्रिज बनाया गया है ये बक्कल एंड कौरी यानी कि ये रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है दोस्तों। अगर हम टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज की बात करें तो 1315 मीटर ये ब्रिज की टोटल पूरी लेंथ है। बाकी के लिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द नेम्स ऑफ द 3 रेलवे इंजन दैट वेर यूज टू ड्रा द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया। दोस्तों जैसे कि हम आपको 78 क्वेश्चन में ही बता चुके थे कि जो जो फर्स्ट रेलवे चली थी 1853 में, उसमें 3 इंजन एक साथ कनेक्ट हुए थे, जिसका हम आपको नाम बता चुके हैं। इसमें से उसका नाम था सुल्तान था नाम, साहिब भी नाम था और सिंध भी नाम था। तो दोस्तों इसमें पूछा इसमें कौन सा नाम नहीं था, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके हिसाब से। तो दोस्तों जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं इसमें, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स स्टेशन ड्यू द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया। दोस्तों हम आपको बता चुके थे ये भी उसी क्वेश्चन में, 78 क्वेश्चन में। जो पहली ट्रेन चली थी दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चली थी, वो चली थी मुंबई टू थाने। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको और बता देते हैं, अगर कभी पूछा जाता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे मतलब किस किस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर, किस स्टेशन सबसे नंबर ऑफ हाईएस्ट प्लेटफॉर्म होते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं दोस्तों, ये है फर्स्ट हावड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा रेलवे स्टेशन पे आपको 23 प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद जो सेकेंड नंबर है वो सियालदा, यहाँ पे 20 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आएगा वो है CST दोस्तों, ये कहाँ है आपको पता होगा, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे 18 प्लेटफॉर्म है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे बात किया जाए कि फोर्थ नंबर पे ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है, ऐसा कौन सा स्टेशन है, तो वो हो जाएगा न्यू दिल्ली में 16 प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि फिफ्थ नंबर पे ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे फिफ्थ नंबर पे, तो ये दोस्तों हो जाएगा चेन्नई सेंटर। यहाँ पे आपको 15 प्लेटफॉर्म मिलेंगे। तो दोस्तों आप 81 क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपको हावड़ा नहीं दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हाउ मैनी रेलवे स्टेशन आर प्लान टू रीडेवलप्ड बाय इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एज पर द रेल बजट ऑफ 2020-2081। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से हम देखें तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस बार का जो 2021 का बजट है इसको आप जरूर से जरूर रेलवे का बजट आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो ये इसके हिसाब से ये था, तो ये अब तो आने वाला नहीं, तो आप 21 का बजट देख लीजिएगा दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सितंबर 2021 विच country rolled out the world first hydrogen power train, it is ordered to be an eco-friendly train। दोस्तों ये 2018 का बात किया गया था, लेकिन दोस्तों ये स्टैटिक क्वेश्चन है, तो ये 2021 का भी यही रहेगा इसका। तो ऑप्शन हमको पड़ जाएगा AD, दैट इज जर्मनी। तो उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Who is the chairman of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited as of October 2018? दोस्तों ये आप इसको मार्क कर लीजिए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो उस समय वो थे अश्विनी लोहानी। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी दैट इज। तो दोस्तों जो उस समय थे वो अभी तक हैं, यानी कि अब दोस्तों अगर हम 2021 की बात करें तो जो इस समय चेयरमैन की पोजीशन है वो खाली है। तो अगर हम एमडी की बात करें तो इस समय दोस्तों जो इस समय एमडी हैं वो हैं रविंद्र कुमार जैन। रविंद्र कुमार जैन। तो इस समय जो एमडी है वो रविंद्र कुमार जैन है और इस समय जो चेयरमैन है उसकी पोस्ट खाली है। तो दोस्तों हम आपसे इसके बाद हम आपको कुछ फैक्ट और बता दे रहे हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि DFCCIL ये कब क्रिएट किया गया था, दोस्तों इसको बनाया गया था 30 अक्टूबर 2006 को, 2006 को। दोस्तों ये बनाया गया था, किसके तहत बनाया गया था, तो ये बनाया गया था कंपनी एक्ट 1956 यानी कि 1956। दोस्तों और ख़ास बात यह है कि जो इस समय है इसमें दोस्तों ये चेयरमैन की पोजीशन को हटा दिया गया है, अब इसमें सीईओ होने लगे। तो अगर आप पूछा जाए कि फर्स्ट सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड का कौन है, तो दोस्तों ये जो सीईओ की रेलवे बोर्ड क्रिएट किया गया ये 2020 में क्रिएट किया गया। तो जो 2020 में थे इस समय सीईओ तो वो थे विनोद कुमार यादव। ये 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हो गए। उसके बाद 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सीईओ हैं, तो इस समय है सुनीत शर्मा। तो ये दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विथ 12,000 हॉर्स पावर वॉज बिल्ट इन अप्रैल 2018 इन विच फॉलोइंग रेलवे फैक्ट्रीज और इज बिल्ट। तो दोस्तों हम आपको और बता, तो दोस्तों अगर इसके हिसाब से देखें तो हम इसका ऑप्शन ए है दैट इज माधेपुरा। दोस्तों आपको पता होगा माधेपुरा कहाँ है, अगर नहीं पता है तो माधेपुरा बिहार में आता है। दोस्तों ये 2015 में क्रिएट किया गया था। तो दोस्तों आज आप पेन और पेपर ले लीजिए। तो हम आपको कुछ बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इंडियन रेलवे के जो ये एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। तो जैसे कि इसमें है फर्स्ट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दोस्तों ये लाइक कहाँ पे है, ये है चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पे दोस्तों, ये तमिलनाडु में है। अगर ये हम पूछे कि ये कब बना था तो ये 1955 में बना था दोस्तों हम दूसरे अगर फैक्ट्री की बात करें तो एक रेल व्हील फैक्ट्री। अगर हम रेल व्हील फैक्ट्री की बात करें तो ये रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे है, ये है यलहंका बेंगलुरु में दोस्तों। अगर हम थर्ड फैक्ट्री की बात करें तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री दोस्तों कहाँ पे है, रायबरेली में। रायबरेली कहाँ पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है दोस्तों। उसके अगर हम फोर्थ की बात करें तो रेल कोच फैक्ट्री दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये कपूरथला दैट कहाँ पड़ता है, ये पंजाब में पड़ता है दोस्तों। उसके बाद हम जो नेक्स्ट रहेगा पांचवा पढ़ते हैं रेल व्हील प्लांट। दोस्तों ये रेल व्हील प्लांट आप इसको नोट कर लीजिए। रेल व्हील प्लांट अगर बारे में आएगा तो ये इसका जो बना था ये कहाँ पे, ये न्यू दिल्ली में बना है और इसको क्रिएट किया गया था 2004 में दोस्तों। उसके बाद टीटागढ़ वैगन के बारे में अगर आएगा, टीटागढ़ वैगन कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है जो कि इसको क्रिएट किया गया था 1998 में दोस्तों। उसके बाद 7th नंबर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में देख लिए होंगे। तो ये कहाँ पे है, माधेपुरा बिहार में, जो कि इसको ये लेटेस्ट क्रिएट किया गया दोस्तों, ये 2015 में क्रिएट किया गया। आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन फिर से आने की संभावना है दोस्तों। उसके बाद जो है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स दोस्तों, ये है आसनसोल दोस्तों कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है जो कि इसको क्रिएट किया गया था 1950 में दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री। तो डीजल दोस्तों ये भी है माधेपुरा बिहार में। उसके बाद है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स दोस्तों, ये बनारस के नाम से आपको पता हो गया कि बनारस भाई यूपी में है, काशी की वजह से अपना फेमस है। तो ये इसको अगर क्रिएट करने की बात की गई है तो ये 1961 में क्रिएट किया गया है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग इसको ये जरूर से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, ये एग्जाम में भी पूछ सकता है घुमा फिरा के अभी स्टैटिक पार्ट में। बाकी के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ये देखिए दोस्तों हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से इसका देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, हावड़ा। यहाँ पे दोस्तों हम आपको कितना बताए थे, कितने वहाँ पे प्लेटफॉर्म है दोस्तों, तो यहाँ पे 23 प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों जैसे कि हम बताए थे ना आपसे, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। सेकंड आप हमको कमेंट करके बता दीजिए कि सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पे है दोस्तों।
तो हम आपको बता चुके हैं, और थर्ड का भी बता दीजिएगा कि थर्ड नंबर आप हाईएस्ट प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पे है, वो भी कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। दोस्तों ये हम आपको और फैक्ट बता देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म। दोस्तों जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, तो वहाँ पे दैट इज हावड़ा। तो हावड़ा के दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पे 23 प्लेटफॉर्म है, आपको बता चुके थे दोस्तों। तो आप हमको बताइए सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बारे में, कि सेकंड नंबर ऑफ हाईएस्ट प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पे है, और थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पे है। फोर्थ फिफ्थ बता दीजिए दोस्तों, वो कमेंट करके बताइएगा। बाकी के लिए हम आपका जब नेक्स्ट भी बताएंगे उसमें तब उन लोग को नाम भी ले लेंगे किसने किसने बताया था। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 87 क्वेश्चन नंबर, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। दोस्तों इसका ऑप्शन दैट इज ए, दैट इज 1924 में। तो दोस्तों 21 सितंबर 21 सितंबर 2016 में यूनियन बजट और रेलवे बजट को एक साथ निकाला गया दोस्तों, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग के द्वारा। दोस्तों ये पता है आपको, प्लानिंग कमीशन का वो है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 88, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। दोस्तों जैसे कि हम बता चुके हैं आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों ये इंडिया में नहीं केवल, ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म दैट इज गोरखपुर प्लेटफॉर्म। दोस्तों आपको हमको बताइए कि इसकी लेंथ कितनी है। चलिए छोड़िए, आप कमेंट कर दिएगा, लेकिन हमको बता दे रहे हैं फिलहाल। तो इसकी जो लेंथ है वो 4446.9 इतनी ये फीट है। अगर हम मीटर की बात करें तो 1.355 मीटर। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो वन वन 1.35 किलोमीटर, और दैट मीटर की बात करें तो 1355 मीटर दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडिया रेलवे एक्सक्लूडिंग मेट्रो रेल, मतलब मेट्रो रेल को छोड़ के। दोस्तों ये जो डाटा दिया गया है 2018 के बेसिस पे दिया गया था, जो हम इस समय क्वेश्चन ये आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय आपको 16 रेलवे जोन थे दोस्तों, लेकिन अगर एट प्रेजेंट की हम बात करें 2021 का पेपर होने वाला है, इसके हिसाब से बात करें तो इस समय आपको 18 रेलवे जोन जा चुके हैं दोस्तों। तो आप रेलवे जोन के बारे में थोड़ा आप गूगल कर लीजिएगा, तो आप वहाँ से इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, रट्टा मत मारिएगा दोस्तों, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, एक दो बार देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलते जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, अक्टूबर 2018 हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो दोस्तों अगर उसको आप दोस्तों हम यहाँ बताए थे क्वेश्चन नंबर 84 के हिसाब से। तो 84 में दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देखे थे, यहाँ पे चेयरमैन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बोला गया था अश्वनी लोहानी। सेम क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड का पूछा गया है, तो यहाँ पे भी अश्वनी लोहानी ही होंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच सिटी द रेल व्हील फैक्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे सिचुएटेड। दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपको तो जैसे कि दोस्तों हम इसका बता चुके हैं आपसे, तो इसका जो होगा ये बेंगलुरु में होगा। आपसे बताए थे कि ये है यालहंका बेंगलुरु में। दोस्तों चलते हैं जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया एज ऑफ 21 मार्च। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका आंसर डी होगा। तो दोस्तों अभी इस बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, तो आप इसका दे सकते हैं। फिलहाल अभी इस 2021 के हिसाब से भी इसका ऑप्शन डी ही रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द नॉर्मल एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर बुकिंग अकोमोडेशन इन ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवे एज ऑफ अक्टूबर 2018। तो 2018 के हिसाब से दोस्तों हम देखें दोस्तों, उस समय भी जो था एडवांस रिजर्वेशन बुक करने का, तो वो इस समय भी वही सेम है दोस्तों। तो आप अगर नॉर्मल रिजर्वेशन कभी भी करवाना चाहते हैं तो आप 120 दिन पहले रिजर्वेशन बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें दो तीन चीज़ और बता देते हैं, जैसे अगर फॉरेनर ट्रैवलर्स हैं, अगर उन लोग को एडवांस रिजर्वेशन पीरियड का बुक करवाना हो, दैट इज अगर हम एडवांस रिजर्वेशन पीरियड दैट इज ARP, अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ARP बोल रहे हैं, तो ये लोग 365 डेज पहले रिजर्वेशन बुक करवा सकते हैं, दैट इज फॉरेन कोटा से। तो दोस्तों अगर हम इंडियन ट्रैवलर की बात करें, जो इसका ARP है यानी एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है, वो 120 डेज है दोस्तों। अगर हम तत्काल की बात करें
जो तत्काल की टिकट बुक होती है, अगर हम इसकी बात करें तो 1 डे बिफोर डेट ऑफ जर्नी, यानी कि 24 आवर्स बिफोर। दोस्तों जैसे कि मेरी अगर ट्रेन कल है, यानी कि आज मान लीजिए 21 डेट है, तो जो कल 22 है, अगर हमारी ट्रेन 22 को हो, यानी वो कल की टिकट चाहिए, तो हमको 21 को ही रिजर्वेशन करवाना होगा। और जो इसमें भी 3 चीज़ें दोस्तों, जो कि तत्काल का टाइमिंग होता है। अगर हमको एसी कोच का तत्काल चाहिए, इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इसमें भी डिवीज़न होता है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, उसकी टाइमिंग जो होती है 10 बजे से बुकिंग होती है। अगर हम स्लीपर की बात करें, स्लीपर की जो टाइमिंग होती है, वो चाहे 2 ईयर्स हो, चाहे स्लीपर हो, तो वो उसकी टाइमिंग 11 बजे AM पे होती है। तो बाकी ये अलग अलग रेलवे का अलग अलग हिसाब से रूल है। तो बाकी के लिए आप चलते हैं, इस समय हम चलते हैं दोस्तों। अगर हम नॉर्मल ARP की बात करें, तो जो लेस देन 120 डेज बुक होती है, वो होती है माउंटेन ट्रेन। माउंटेन ट्रेन का अगर रिजर्वेशन करवाना है, तो उसका 120 दिन से कम होती है बुकिंग दोस्तों। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 94, यूनिवर्सिटी द नेशनल एकेडमी इंडियन रेलवे सिचुएटेड। तो दोस्तों ये है वडोदरा, गुजरात है। वडोदरा कहाँ दोस्तों? गुजरात में। वेयर इज द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड। दोस्तों हम ये आपसे बता चुके हैं, तो ये हमको आप कमेंट करके बताइए कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे सिचुएट है। फिलहाल आपको हम बताए थे कि ये 1955 में बनाया गया था चेन्नई में दोस्तों। चेन्नई दोस्तों कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के अंदर आता है। तो जो कि मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है 96, हाउ मच फ्रेट रेवेन्यू वाज अर्न्ड बाय द इंडियन रेलवे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18 दोस्तों। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो दैट इज सी। तो दोस्तों अभी तक कुछ नया ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए भी यही रहेगा, दैट इज, अगर हम इसमें अगर लाख करोड़ की बात करें, तो 1,17386, मतलब दैट इज 1.7 लाख। दोस्तों सबसे खास बात ये है कि आप इसमें देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 पूछा। दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? तो जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च 2021 से लेके स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ईयर 1 ईयर तक का सेम दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम फ्रेट की अगर वेट की बात करें, तो जो मिलियन टन्स है, तो 1232.64 मिलियन टन्स, ये इतना फ्रेट वेट है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हम बताएं आपको 2021 के हिसाब से टोटल 18 जोन है। उसके बाद इसमें जो डिवीज़न की बात करें हम, तो टोटल डिवीज़न 70 डिवीज़न है। और टोटल नंबर ऑफ स्टेशन की बात करें, तो जो कि है 7349, यानी कि 7349 रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों ये हमारा रहा प्रीवियस ईयर रेलवे और DFCCIL का हिस्ट्री। दोस्तों अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों आप हमको बताइए कि इसमें और आपको किस हिसाब से वीडियो लाना है, ताकि हम हिसाब से वीडियो बना सकें और आपको, और बाकी के लिए हमको भी एनर्जी मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।